तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 2 हो चुका है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड when 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। हम तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है हमेशा। हम क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाते हैं, क्या दिखाए तो सब कॉमन सेंस है, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता ही। देखिए हाँ क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन मार्क अंतिम में लगना ही। देखिए आप क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो बोल हमको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, तो बोलता है उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब हो गया प्राप्त, उसी को बोलते हैं ऑब्टेन। तो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालें। सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सबस्ट्रेट के आपके रूप में क्या लेना है? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आगे बढ़े तो बोल दिया हीटेड। तो हीटेड का मतलब होता है गर्म करना, और गर्म करने का मतलब हो गया हीट का साइन ये होता है, इसी को बोलते हैं हीट एनर्जी। अब देखिए जब कभी हम बताए थे आपको कि जब कभी हम लोग कार्बोनेट को तोड़ते हैं ना, तो हमेशा 2 फॉर्म में टूटता है। एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है और दूसरा हमारा नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में। तो कार्बोनेट को तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, ठीक। अब बच गया यहाँ पर कौन? कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका मेटल है। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि जब कभी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। अब ये पढ़े कि जब धातु का रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। अब ये पढ़े को तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो बन जाता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे बना हुआ प्रोडक्ट एक हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम दिया गया? 50 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमको दिया गया 50 ग्राम। यहाँ पर 50 ग्राम लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो बोल रहा है कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमको आज क्या करना है? निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए एक का मास दिया गया और एक का वॉल्यूम निकालना। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके अनुसार पहले सोचेंगे। यहाँ हमको मास दिया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग मास निकालें, ठीक। और यहाँ पे मोल दिया रहा था तो मोल लिखे थे, वॉल्यूम दिया रहा था तो वॉल्यूम निकालने के बाद हम सोचते हैं। अब देखिए मास निकालने जा रहे हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20 का डबल कीजिए 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 40। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल 12। कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया मेरा 12, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल कीजिए 16। 16 गुना 3 48। यहाँ पर लिख दिए 48। 8 और 2 ये 10, तो 10 के लिए 0 लिख दिया, हाथ में बचा पे 1। 4 1 5, 5 और 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्राम, जो कि मेरा 100 ग्राम। याद आपको हम पढ़ाए थे कि 1 मोल का मास। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। कैल्शियम ऑक्साइड का 1। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल है? 1 मोल। यहाँ पे देखिए ना 100 निकाला, 100 को 1 से गुणा किया तो 100 ही आएगा। और हम लोग 1 मोल का मास निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट ग्राम नहीं है। ये हमारा मोलर मास जो निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से निकाल रहे हैं। जो यहाँ पे मास निकालो उस मास का नाम क्या है?
मोलर मास। यहाँ पे हम उतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन यहाँ ग्राम है तो वो ग्राम में निकालना है, वो सोच के हम काम करें। अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमको वॉल्यूम निकालना है। याद है हमको एक बार मोलर वॉल्यूम आपको पढ़ाई थी। एक मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते थे? मोलर वॉल्यूम। और हम बोलते थे कि धरती पर आने वाला कोई भी गैस हो उसका मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। अगर मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बोलते थे तो कितना बोलते थे? 22.4 लीटर। अब मोलर वॉल्यूम मीथेन गैस का भी कितना होगा? 22.4 लीटर। लेकिन आज मोलर वॉल्यूम किसका निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। याद रखना पड़ेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? गैस। और ये हमारा सॉलिड है, इसी को बोलते हैं क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है? क्विक लाइन। आइए, पानी पीजिएगा, कुछ देर ठहर जाइए, अचानक पानी मत पीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम आपको लिए गया है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम को गर्म करते हैं, तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालें। तो प्रोड्यूस का मतलब हो गया ऑक्टेन। प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। मतलब जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रोड्यूस बोलते हैं। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमको कितना दिया गया है? 50 ग्राम। यहाँ पर 50 ग्राम मास लिख दिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास 50 ग्राम था, तो मास 50 ग्राम लिख दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को क्वेश्चन मार्क कर दिए। ओके, अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार सोचना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कितना मोल है? 1 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरा 1 हो गया। कौन खा है ने? कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? 1 मोल। बहुत पहले हम पढ़ाए थे आपको मोलर वॉल्यूम। 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते थे? मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम अगर मीथेन गैस होता था तो कितना होता था? वैल्यू 22.4 लीटर। और आज हमको क्या दिया है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। यहाँ पर हमने लिख दिया 22.4 लीटर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.4 लीटर पता चल चुका है। और कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको कितना पता चला है? 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मास दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो जिसका मास दिया गया उसको पहले लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया है, यहाँ पर लिख दिए कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, तो जिसका वॉल्यूम निकालना है उसको सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार कितना दिया है? 100 ग्राम मास दिया गया है। यहाँ पर लिख दिया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस उत्पन्न करता है 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिया 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 ग्राम में 22.4 लीटर, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे 1 ग्राम में। यहाँ पर लिख दिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेड। ऊपर में 22.4 था और बट्टा में 100 है, तो यहाँ बट्टा 100 आ गया। लीटर था तो लीटर लिख दिए। सर यहाँ पर ग्राम लिखे हैं और 100 ग्राम में निकाले तो 22.4 लीटर है, तो 1 ग्राम में लिख रहे हैं तो क्या यूनिट है? तो ग्राम लीटर तो नहीं लिखेंगे, नहीं, आपको ग्राम लीटर नहीं लिखना। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिट निकालना है, जो आपका वॉल्यूम है, तो आपको यूनिट हमेशा क्या लेना है? लीटर में। ओके, तो 1 ग्राम में निकालिए 22.4 बटा 100 लीटर आ गया। तो हमको कितना में निकालना है? 50 ग्राम। तो अब हम लोग 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, तो ऊपर में 22.4 बटा 100 गुना हो जाएगा आपका 50 लीटर। अब कैलकुलेशन करना है। तो ऊपर में मेरा 22.4 बटा 100 गुना 50, तो 50 दूना कितना हो गया? 100। और 2 एकम 1, 2 एकम 1, 2 दूना 4, 1 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, कितना आ गया? 11.2। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 11.2 लीटर। अब क्वेश्चन क्या बोलते देखिए,
जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 11.2 लीटर होता है। समझ में आया? इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है आपका टेस्ट में, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से।